प्रश्न, शिमशोन के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए? उत्तर, शिमशोन का जीवन विरोधाभास में से एक है। वह अत्यधिक शारीरिक सामर्थ्य वाला एक व्यक्ति था, तो भी अत्यधिक नैतिक कमजोरी को प्रदर्शित करता है। वह 20 वर्षों तक एक न्याय के रूप में रहा और जन्म से परमेश्वर का नाज़ीर था। न्यायों 13:5। तो भी उसने निरंतर नाज़ीरों के लिए ठहराई गई व्यवस्थाओं को तोड़ा। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर कई बार उतरा, उसे पलिश्तियों, जो कि इसराइलियों को सताने वाले थे, से लड़ने के लिए बहुत अधिक सामर्थ्य दी। ये सत्य होने पर भी शिमशोन एक स्त्रियों में अत्यधिक रुचि रखने वाला और बदला लेने वाला व्यक्ति था। शिमशोन का जीवन शारीरिक रूप से आने वाली परीक्षा के लिए नहीं कहने की आवश्यकता को दर्शाता है, तथापि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दोषपूर्ण पापी लोगों को, जो कि पाप और परमेश्वर की दया के परिणाम थे, उपयोग किया। शिमशोन का जीवन, उसका जन्म। शिमशोन की कहानी उसके जन्म की घोषणा के साथ आरंभ होती है। दानियों के कुल का एक सोरावासी मानोह का विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ थी। न्यायों 13:2। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसकी पत्नी के साथ मुलाकात की और उससे कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। वचन 3। स्वर्गदूत ने उसे उसकी गर्भावस्था के समय में नाज़ीरों के लिए ठहराई गई व्यवस्था का पालन करने की आज्ञा दी, अर्थात उसे कोई दाखमधु नहीं पीनी थी, किसी भांति की मदिरा नहीं पीनी थी और किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं खाना था। उस स्त्री ने मानोह को ये सब कुछ बताया और उसने प्रार्थना की कि स्वर्गदूत उनसे एक बार और मुलाकात करने के लिए आए और अपने भविष्य के पुत्र के पालन पोषण के बारे में और अधिक जानकारी दे। वचन 8। परमेश्वर ने मानोह की प्रार्थना का उत्तर दिया। यहोवा का दूत फिर से मानोह की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और वह अपने पति को उसके साथ मुलाकात कराने के लिए दौड़ी। स्वर्गदूत ने एक बार फिर से मानोह को अपना संदेश दोहराया। मानोह ने स्वर्गदूत का नाम पूछा। प्रत्युत्तर में स्वर्गदूत ने कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? न्यायों 13:18। तब मानोह ने एक चट्टान के ऊपर एक बकरे के बलिदान को चढ़ाया और तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर ऊपर चढ़ गया। वचन 20। तब मानोह को अनुभव हुआ कि वे किससे बात कर रहे थे। हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। वचन 22। परमेश्वर के वचन के अनुसार मानोह की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उन्होंने उसका नाम शिमशोन रखा। जब वह बड़ा हो रहा था तब प्रभु परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। शिमशोन का जीवन, परीक्षा से पाप तक। इसके पश्चात न्यायियों की पुस्तक तब शिमशोन के द्वारा अपने लिए पत्नी की खोज के लिए आगे बढ़ जाती है। वह अपने माता पिता के विरोध के पश्चात भी और मूर्ति पूजक अंतर्जातीय विवाह के प्रति परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए एक फिलिस्तीन स्त्री से विवाह करना चाहता था। उसके माता और पिता उसकी मंगनी की व्यवस्था करने के लिए शिमशोन के साथ तिम्ना नामक नगर में जाते हैं। रास्ते में एक शेर शिमशोन के ऊपर आक्रमण कर देता है। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। न्यायियों 14:6। बाद में जब शिमशोन शेर के शव के पास से जा रहा था और तो उसने उसके ऊपर मधु के एक छत्ते को पाया, जिसे उसने खा लिया। ये नाज़ीरों की व्यवस्था का उल्लंघन था। जितने दिन तक यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए। गिनती 6:6। शिमशोन को इस बात का आभास था कि उसने गलत काम किया है, क्योंकि जब उसने अपने माता पिता को शहद दिया तो उनको ये बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया था। न्यायियों अध्याय 14:9। न्यायियों 14:10 में वर्णित विवाह की प्रथा के अनुसार दिए गए भोज का शाब्दिक अर्थ मद्यपान वाली एक पार्टी होता है। एक नाज़ीर के रूप में शिमशोन को दाखमधु और मदिरा से अलग रहना था। गिनती 6:3। यद्यपि न्यायों का लेखक ये संकेत नहीं देता है कि शिमशोन ने व्यक्तिगत रूप से इस भोज में दाखमधु या मदिरा को पिया था या नहीं, तो भी एक अन्य अवसर ऐसा आया जो उसे पाप की ओर ले जाने का कारण बना था। भोज के मध्य में शिमशोन ने एक पहेली का समाधान किए जाने का प्रस्ताव दिया। जो कोई उसकी पहेली का समाधान करेगा वह उसे 30 कुर्ते और 30 जोड़े सन के कपड़े देगा। न्यायियों 14:12। शिमशोन की नई पलिश्ती पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसकी पहेली का उत्तर अपने देशवासियों को बता दिया।
क्रोधित शिमशोन ने 30 पलिश्तियों को मार डाला और उन लोगों को उनकी संपत्ति दे दी जिन्होंने पहेली को उत्तर दिया था। शिमशोन की पत्नी को तब किसी एक अन्य पुरुष को दे दिया गया। इस सारे घिनौने कार्य को परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया। ये बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। वचन 4। शिमशोन का जीवन परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दोषपूर्ण पापी लोगों का उपयोग करेगा। शिमशोन स्वेच्छा से ऐसी परिस्थितियों में चला गया जिसमें उसके द्वारा पाप हुआ, परंतु प्रत्येक बार परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। यहाँ तक कि हमारा पाप भी परमेश्वर की प्रभुता संपन्न इच्छा को पूरा होने से नहीं रोक सकता है। क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ शिमशोन उसकी पत्नी को उससे चोरी कर लिए जाने के कारण पलिश्तियों की हानि करने के लिए शपथ खाता है। न्यायों 15 वचन 3। उसने पलिश्तियों के खेतों में खड़ी फसल को जला दिया। वचन 4-5 और बाद में पलिश्ती के द्वारा उसकी पत्नी की हत्या करने के पश्चात उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। वचन 8। शिमशोन थोड़ी देर के लिए यहूदा में छिप गया, परंतु यहूदा देश के वासियों ने चिंतित होकर कहा कि शिमशोन पलिश्तियों के साथ उनके संबंध को खराब कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे बांध लिया और उसे उसके शत्रु तक पहुंचा दिया। न्यायों 15 वचन 8-13। जैसे ही पलिश्तियों ने अपने अक्षम शिकार से संपर्क किया, यहोवा का आत्मा उस शिमशोन पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। वचन 14। शिमशोन ने एक गदहे के जबड़े को उठाया और उसके द्वारा 1000 पलिश्तियों को मार डाला। वचन 15। गाजा में शिमशोन ने एक वेश्या को पैसा देकर अपने पास रखा था। उस रात गाजा के लोगों को पता चला कि शिमशोन उनके नगर में था और वे भोर के समय उसे मारने की प्रतीक्षा में थे। शिमशोन मध्य रात्रि उठकर बच गया। जब वह उठा तो उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बीड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। न्यायों 16 वचन 3। शिमशोन का जीवन पाप के परिणाम है। पलिश्तियों को पराजित करने का परमेश्वर का उद्देश्य शिमशोन के माध्यम से आगे बढ़ रहा था, परंतु शिमशोन को अभी भी उसके पाप के लिए जवाबदेह ठहराया गया था और उसने अपनी मूर्खता और अवज्ञा के कारण परिणामों का अनुभव किया। शिमशोन की मुलाकात दलीला नामक स्त्री से हुई और उसे उससे प्रेम हो गया। पलिश्तियों के शासकों ने शिमशोन की सामर्थ्य के रहस्य का पता लगाने के लिए दलीला को रिश्वत दी और उसे उनके लिए धोखा देने को कहा। न्यायों 16 वचन 5। दलीला उसके महाबल का भेद जानने के लिए शिमशोन से विनती करने लगी। उसे कई बार झूठ बोलने के पश्चात शिमशोन ने अंततः बताया कि उसकी सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर के लिए पृथक होने में थी, विशेष रूप से इस तथ्य में कि उसके बाल कभी नहीं कटे थे। गिनती 6 वचन 5 को देखें। दलीला ने गुप्त में शिमशोन के रहस्य के विषय में पलिश्तियों के शासकों को सूचित किया और तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि शिमशोन सो नहीं गया था और उसने किसी को उसका सिर मुंडने के लिए बुलाया। तत्पश्चात उसने रोते हुए उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। वचन 20। शिमशोन लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ, परंतु वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वचन 20। शिमशोन के द्वारा निरंतर दृढ़ इच्छा से आज्ञा की अवहेलना करने के परिणाम का अंत आ गया था। वह अपनी सामर्थ्य के कारण इस बात से आश्वस्त हो गया था कि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी भी कानून को लागू कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंततः उस बिंदु पर पहुंच गया कि जहां वह सोचता है कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। न्यायों अध्याय 16 वचन 21। शिमशोन को अंत में अपनी गतिविधियों का परिणाम भुगतना पड़ा। शिमशोन का जीवन परमेश्वर दयालु है। पलिश्तियों ने सोचा कि वे शिमशोन के ऊपर अपनी महान विजय का उत्सव मनाएंगे और शासक अपने देवता दागोन के मंदिर में इकट्ठे हुए ताकि शिमशोन को उनकी सामर्थ्य में दे दिए जाने के लिए उसकी बड़ाई की जाए। न्यायों 16 वचन 23। उत्सव के समय वे अपने मनोरंजन के लिए कैद से शिमशोन को ले आए। मूर्ति पूजा वाले मंदिर के अंदर खंभों के ऊपर टेक लगाए हुए शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर,
अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। वचन 28। परमेश्वर ने अपनी दया में शिमशोन की विनती को स्वीकार किया। शिमशोन अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे, जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। वचन 30। जब वह मरा तब शिमशोन ने अपनी जीवित रहने की तुलना में लगभग 3000 पलिश्तियों को मार गिराया। शिमशोन विश्वास में चलने वाला एक व्यक्ति था। उसका उल्लेख बाइबल में विश्वास के नायक के रूप में किया गया है। इब्रानियों 11 वचन 32। ठीक उसी समय वह शारीरिक व्यक्ति भी था और उसकी कई गलतियां उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में काम करती हैं जो आग से खेलते हैं और जलने की अपेक्षा नहीं करते हैं। शिमशोन का जीवन हमें परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करने, न कि हमारी स्वयं की सामर्थ्य के ऊपर, परमेश्वर की इच्छा का पालन करने, न कि अपने हठ की और प्रभु की बुद्धि की मांग करने की, न अपनी समझ के महत्व को दर्शाता है। उत्तर शिमशोन का जीवन विरोधाभास में से एक है। वह अत्यधिक शारीरिक सामर्थ्य वाला एक व्यक्ति था, तो भी अत्यधिक नैतिक कमजोरी को प्रदर्शित करता है। वह 20 वर्षों तक एक न्याय के रूप में रहा और जन्म से परमेश्वर का नाज़ीर था। न्यायियों अध्याय 13 वचन 5। तो भी उसने निरंतर नाज़ीरों के लिए ठहराई गई व्यवस्थाओं को तोड़ा। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर कई बार उतरा, उसे पलिश्तियों, जो कि इस्राएलियों को सताने वाले थे, से लड़ने के लिए बहुत अधिक सामर्थ्य दी। ये सत्य होने पर भी शिमशोन एक स्त्रियों में अत्यधिक रुचि रखने वाला और बदला लेने वाला व्यक्ति था। शिमशोन का जीवन शारीरिक रूप से आने वाली परीक्षा के लिए नहीं कहने की आवश्यकता को दर्शाता है, तथापि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दोषपूर्ण पापी लोगों को, जो कि पाप और परमेश्वर की दया के परिणाम थे, उपयोग किया। शिमशोन का जीवन, उसका जन्म। शिमशोन की कहानी उसके जन्म की घोषणा के साथ आरंभ होती है। दानियों के कुल का एक सोरावासी मानोह का विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ थी। न्यायियों 13 वचन 2। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसकी पत्नी के साथ मुलाकात की और उससे कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। वचन 3। स्वर्गदूत ने उसे उसकी गर्भावस्था के समय में नाज़ीरों के लिए ठहराई गई व्यवस्था का पालन करने की आज्ञा दी, अर्थात उसे कोई दाखमधु नहीं पीनी थी, किसी भांति की मदिरा नहीं पीनी थी और किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं खाना था। उस स्त्री ने मानोह को ये सब कुछ बताया और उसने प्रार्थना की कि स्वर्गदूत उनसे एक बार और मुलाकात करने के लिए आए और अपने भविष्य के पुत्र के पालन पोषण के बारे में और अधिक जानकारी दे। वचन 8। परमेश्वर ने मानोह की प्रार्थना का उत्तर दिया। यहोवा का दूत फिर से मानोह की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और वह अपने पति को उसके साथ मुलाकात कराने के लिए दौड़ी। स्वर्गदूत ने एक बार फिर से मानोह को अपना संदेश दोहराया। मानोह ने स्वर्गदूत का नाम पूछा। प्रत्युत्तर में स्वर्गदूत ने कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। न्यायियों अध्याय 13 वचन 18। तब मानोह ने एक चट्टान के ऊपर एक बकरे के बलिदान को चढ़ाया और तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर ऊपर चढ़ गया। वचन 20। तब मानोह को अनुभव हुआ कि वे किससे बात कर रहे थे। हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। वचन 22। परमेश्वर के वचन के अनुसार मानोह की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उन्होंने उसका नाम शिमशोन रखा। जब वह बड़ा हो रहा था तब प्रभु परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। शिमशोन का जीवन परीक्षा से पाप तक। इसके पश्चात न्यायियों की पुस्तक तब शिमशोन के द्वारा अपने लिए पत्नी की खोज के लिए आगे बढ़ जाती है। वह अपने माता पिता के विरोध के पश्चात भी और मूर्ति पूजक अंतर्जातीय विवाह के प्रति परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए एक फिलिस्तीन स्त्री से विवाह करना चाहता था। उसके माता और पिता उसकी मंगनी की व्यवस्था करने के लिए शिमशोन के साथ तिम्ना नामक नगर में जाते हैं। रास्ते में एक शेर शिमशोन के ऊपर आक्रमण कर देता है। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। न्यायियों अध्याय 14 वचन 6। बाद में जब शिमशोन शेर के शव के पास से जा रहा था और तो उसने उसके ऊपर मधु के एक छत्ते को पाया जिसे उसने खा लिया। ये नाज़ीरों की व्यवस्था का उल्लंघन था। जितने दिन तक यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए। गिनती अध्याय 6 वचन 6।
शिमशोन को इस बात का आभास था कि उसने गलत काम किया है, क्योंकि जब उसने अपने माता पिता को शहद दिया तो उनको ये बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया था। न्याययोग 14 वचन 9। न्याययोग 14 वचन 10 में वर्णित विवाह की प्रथा के अनुसार दिए गए भोज का शाब्दिक अर्थ मद्यपान वाली एक पार्टी होता है। एक नाजीर के रूप में शिमशोन को दाखमधु और मदिरा से अलग रहना था। गिनती 6 वचन 3। यद्यपि न्यायों का लेखक ये संकेत नहीं देता है कि शिमशोन ने व्यक्तिगत रूप से इस भोज में दाखमधु या मदिरा को पिया था या नहीं, तो भी एक अन्य अवसर ऐसा आया जो उसे पाप की ओर ले जाने का कारण बना था। भोज के मध्य में शिमशोन ने एक पहेली का समाधान किए जाने का प्रस्ताव दिया। जो कोई उसकी पहेली का समाधान करेगा वह उसे 30 कुर्ते और 30 जोड़े सन के कपड़े देगा। न्यायों अध्याय 14 वचन 12। शिमशोन की नई पलिश्ती पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसकी पहेली का उत्तर अपने देशवासियों को बता दिया। क्रोधित शिमशोन ने 30 पलिश्तियों को मार डाला और उन लोगों को उनकी संपत्ति दे दी जिन्होंने पहेली को उत्तर दिया था। शिमशोन की पत्नी को तब किसी एक अन्य पुरुष को दे दिया गया। इस सारे घिनौने कार्य को परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया। ये बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। वचन 4। शिमशोन का जीवन परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दोषपूर्ण पापी लोगों का उपयोग करेगा। शिमशोन स्वेच्छा से ऐसी परिस्थितियों में चला गया जिसमें उसके द्वारा पाप हुआ, परंतु प्रत्येक बार परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। यहाँ तक कि हमारा पाप भी परमेश्वर की प्रभुता संपन्न इच्छा को पूरा होने से नहीं रोक सकता है। क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ शिमशोन उसकी पत्नी को उससे चोरी कर लिए जाने के कारण पलिश्तियों की हानि करने के लिए शपथ खाता है। न्यायों 15 वचन 3। उसने पलिश्तियों के खेतों में खड़ी फसल को जला दिया। वचन 4-5 और बाद में पलिश्ती के द्वारा उसकी पत्नी की हत्या करने के पश्चात उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। वचन 8। शिमशोन थोड़ी देर के लिए यहूदा में छिप गया, परंतु यहूदा देश के वासियों ने चिंतित होकर कहा कि शिमशोन पलिश्तियों के साथ उनके संबंध को खराब कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे बांध लिया और उसे उसके शत्रु तक पहुंचा दिया। न्यायों अध्याय 15 वचन 8-13। जैसे ही पलिश्तियों ने अपने अक्षम शिकार से संपर्क किया, यहोवा का आत्मा उस शिमशोन पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। वचन 14। शिमशोन ने एक गदहे के जबड़े को उठाया और उसके द्वारा 1000 पलिश्तियों को मार डाला। वचन 15। गाजा में शिमशोन ने एक वेश्या को पैसा देकर अपने पास रखा था। उस रात गाजा के लोगों को पता चला कि शिमशोन उनके नगर में था और वे भोर के समय उसे मारने की प्रतीक्षा में थे। शिमशोन मध्य रात्रि उठकर बच गया। जब वह उठा तो उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बीड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। न्यायों 16 वचन 3। शिमशोन का जीवन पाप के परिणाम है। पलिश्तियों को पराजित करने का परमेश्वर का उद्देश्य शिमशोन के माध्यम से आगे बढ़ रहा था, परंतु शिमशोन को अभी भी उसके पाप के लिए जवाबदेह ठहराया गया था और उसने अपनी मूर्खता और अवज्ञा के कारण परिणामों का अनुभव किया। शिमशोन की मुलाकात दलीला नामक स्त्री से हुई और उसे उससे प्रेम हो गया। पलिश्तियों के शासकों ने शिमशोन की सामर्थ्य के रहस्य का पता लगाने के लिए दलीला को रिश्वत दी और उसे उनके लिए धोखा देने को कहा। न्यायों 16 वचन 5। दलीला उसके महाबल का भेद जानने के लिए शिमशोन से विनती करने लगी। उसे कई बार झूठ बोलने के पश्चात शिमशोन ने अंततः बताया कि उसकी सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर के लिए पृथक होने में थी, विशेष रूप से इस तथ्य में कि उसके बाल कभी नहीं कटे थे। गिनती अध्याय 6 वचन 5 को देखें। दलीला ने गुप्त में शिमशोन के रहस्य के विषय में पलिश्तियों के शासकों को सूचित किया और तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि शिमशोन सो नहीं गया था और उसने किसी को उसका सिर मुंडने के लिए बुलाया। तत्पश्चात उसने रोते हुए उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। वचन 20। शिमशोन लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ, परंतु वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वचन 20। शिमशोन के द्वारा निरंतर दृढ़ इच्छा से आज्ञा की अवहेलना करने के परिणाम का अंत आ गया था।
वह अपनी सामर्थ्य के कारण इस बात से आश्वस्त हो गया था कि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी भी कानून को लागू कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंततः उस बिंदु पर पहुंच गया कि जहां वह सोचता है कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। न्यायों 16:21। शिमशोन को अंत में अपनी गतिविधियों का परिणाम भुगतना पड़ा। शिमशोन का जीवन परमेश्वर दयालु है। पलिश्तियों ने सोचा कि वे शिमशोन के ऊपर अपनी महान विजय का उत्सव मनाएंगे और शासक अपने देवता दागोन के मंदिर में इकट्ठे हुए ताकि शिमशोन को उनकी सामर्थ्य में दे दिए जाने के लिए उसकी बड़ाई की जाए। न्यायों अध्याय 16:23। उत्सव के समय वे अपने मनोरंजन के लिए कैद से शिमशोन को ले आए। मूर्ति पूजा वाले मंदिर के अंदर खंभों के ऊपर टेक लगाए हुए शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। वचन 28। परमेश्वर ने अपनी दया में शिमशोन की विनती को स्वीकार किया। शिमशोन अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। वचन 30। जब वह मरा तब शिमशोन ने अपनी जीवित रहने की तुलना में लगभग 3000 पलिश्तियों को मार गिराया। शिमशोन विश्वास में चलने वाला एक व्यक्ति था। उसका उल्लेख बाइबल में विश्वास के नायक के रूप में किया गया है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 32। ठीक उसी समय वह शारीरिक व्यक्ति भी था और उसकी कई गलतियां उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में काम करती हैं जो आग से खेलते हैं और जलने की अपेक्षा नहीं करते हैं। शिमशोन का जीवन हमें परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करने, न कि हमारी स्वयं की सामर्थ्य के ऊपर, परमेश्वर की इच्छा का पालन करने, न कि अपने हठ की और प्रभु की बुद्धि की मांग करने की, न अपनी समझ के महत्व को दर्शाता है।